भारत की स्टार्टअप दुनिया में 2026 का साल इतिहास रचने वाला लग रहा है। न्यू एज टेक और कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियां आईपीओ के लिए लाइन में लगी हुई हैं और ये लिस्टिंग पिछले साल से भी ज्यादा बड़ी और रोमांचक होने वाली है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। साल 2025 में एथर एनर्जी, अर्बन कंपनी, लेंसकार्ट, मीशो, ग्रो, फिजिक्स वाला और पाइन लैब्स जैसी कंपनियों ने मिलकर करीब 36,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये भारत के टेक आईपीओ इतिहास का सबसे ज्यादा बिजी साल था, लेकिन 2026 में सिनेरियो और भी ज्यादा बड़ा है। फोनपे, जेप्टो, ओयो, बोट, इंफ्रा.मार्केट और शैडोफैक्स जैसी कंपनियां मिलकर लगभग 50,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसमें फ्रेश कैपिटल और सेकेंडरी सेल्स यानी कि ओएफएस दोनों ही शामिल हैं, जिससे फाउंडर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों को भारी लिक्विडिटी मिलेगी। बैंकर एनालिस्ट ने भी ये चेतावनी दी है कि रफ्तार को बनाए रखना आसान नहीं होगा। बाजार की स्थिति, मैक्रो फैक्टर्स और निवेशकों की सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा मायने रखेगी, खासकर उन कंपनियों के लिए जो अभी भी लॉस में है या हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई। HSBC इंडिया के को हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रणवीर दवरा का कहना है कि 2025 के आईपीओस ने पोस्ट लिस्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इससे पब्लिक मार्केट निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स मिले और टेक सेक्टर को ज्यादा मैच्योर माना जाने लगा। अब निवेशक सिर्फ टोटल एड्रेसेबल मार्केट या बिजनेस मॉडल की कहानी पर नहीं, बल्कि क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी पाथ, कैश फ्लो विजिबिलिटी और मजबूत गवर्नेंस पर फोकस कर रहे हैं। चलिए अब उन कंपनियों पर भी जरा एक बार नजर डाल लीजिए जो 2026 में इस रेस में शामिल है। और इस रेस में भी सबसे आगे दिख रही है वो कंपनी है फोनपे। वॉलमार्ट की ये यूपीआई पेमेंट जायंट इंडिया में 46% यानी 46% मार्केट शेयर रखती है। कंपनी ने सितंबर 2025 में कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल किया। फोनपे का एक्सपेक्टेड आईपीओ साइज 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए के बीच है और वैल्यूएशन $15 बिलियन तक जा सकती है। कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है और फंड का इस्तेमाल फिनटेक सर्विसेज के एक्सपेंशन में करेगी। क्विक कॉमर्स में जेप्टो भी तेजी से उभरती हुई एक कंपनी है। दिसंबर 2025 में 11,000 करोड़ रुपए के फ्रेश कैपिटल के लिए इसकी फाइलिंग हुई है। जुलाई से सितंबर 2026 में लिस्टिंग की उम्मीद भी की जा रही है। जोमैटो की ब्लिंकिट और स्विगी के इंस्टामार्ट से कड़ी टक्कर में जेप्टो यूनिट इकोनॉमिक्स सुधार रही है, लेकिन 10 मिनट डिलीवरी का कैश गजलिंग मॉडल निवेशकों के लिए एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। अब आइए ओयो पर। कंपनी तीसरी बार आईपीओ की कोशिश कर रही है। 31 दिसंबर 2025 को कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी सबमिट किया। 6,650 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। वैल्यूएशन $7 से $8 बिलियन। ओयो ने कोविड के बाद मजबूत रिकवरी दिखाई है। वित्त वर्ष 2024 से लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और ट्रैवल बूम से फायदा भी उठा रही है। लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल है, वो है बोट। सेबी से अप्रूवल भी कंपनी को मिल गया है। कंपनी 1,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी। 500 करोड़ रुपए का फ्रेश और 1,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। वेयरेबल्स और ऑडियो में कंपनी मार्केट लीडर है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया। अब आते हैं अगले नाम की तरफ, जो है इंफ्रा.मार्केट, B2B कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लेटफॉर्म। सितंबर 2025 में 5,000 करोड़ रुपए का प्लान। कंपनी $2.8 बिलियन के वैल्यूएशन पर है। इंफ्रा सेक्टर की ग्रोथ से फायदा भी खूब मिल रहा है। शैडोफैक्स भी फ्लिपकार्ट बैक्ड लॉजिस्टिक्स प्लेयर है। अपडेटेड डीआरएचपी में 2,000 करोड़ रुपए, जिसमें कि फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों शामिल हैं, उसको मेंशन किया गया है। कंपनी के वित्त वर्ष 2025 रेवेन्यू 2,485 करोड़ रुपए रही थी। ये हाल ही में प्रॉफिटेबल भी हुई है। अब देखा जाए तो साल 2026 में इन न्यू एज कंपनीज की सक्सेस, एग्जीक्यूशन, प्रॉफिट पाथ और मैक्रो फैक्टर्स, जिसमें कि यूएस इंडिया ट्रेड डील शामिल है, ऑयल प्राइस शामिल है और बजट 2026 भी, इन सभी पर टिकी हुई है। रिलायंस जियो जैसे मेगा आईपीओ लिक्विडिटी सोख सकते हैं, इसलिए मार्केट सेलेक्टिव रहेगा। निवेशकों के लिए यह साल बेहद एक्साइटिंग है। अगर ये कंपनियां फंडामेंटल्स पर खरी उतरी तो पब्लिक मार्केट में शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। टेक आईपीओ का ये नया दौर भारत की डिजिटल इकोनॉमी की ताकत तो दिखा रहा है, लेकिन याद रहे, कहीं भी निवेश आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।